बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत से आपको अपडेट करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद ताबिश महबूब जट मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पाक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए वो सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को मेरा प्यार भरा सलाम। हमारा पैगाम प्यार, मोहब्बत, अमन और ख़िदमत। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैंने जी कुछ दिन पहले जब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़िम्मेदारान ने, मैंने इनको एक एप्लीकेशन दी जो था नोटिस, इनका नोटिफिकेशन फ़ीस एक्सटेंड की, इन्होंने रिन्यूअल की और न्यू मेंबरशिप की। तो मैंने इनको कहा कि जनाब देखें, एक तो ताजरों के पास बिज़नेस उस तरह का नहीं है, लोगों के माली हालात उस तरह के नहीं हैं, आप लोग फ़ीसें बढ़ा रहे हैं, आप साबित क्या करना चाहते हैं। तो इस बात को भी 1.5-2 महीने गुजर गए हैं, तो अभी तक ये गफलत की नींद में सोए हुए हैं। वही इनके शाहाना तर्ज़ अमल, जो कि कभी इनके तेवर चेंज मुझे लगता है हमें करने पड़ेंगे इंशाल्लाह। बात ये है कि ये आप लोग अपनी याशियाँ क्यों नहीं कम करते। ये फ़जूल की आपकी याशियाँ लगी हुई हैं, फ़जूल के मामलात हैं आपके। तो आप जो फ़ीसें बढ़ाकर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ऊपर और लोड डाल रहे हैं, बर्डन बढ़ा रहे हैं, क्यों? तो आप लोगों को कोई होश के नाखून लेने चाहिए। आप अपने याशियाँ कम करें, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अगर आपके पास मुअज़्ज़ज़ मेंबरान 10,000 तक पहुंच चुके हैं तो आप अपनी याशियाँ कम कर लें, ना कि आप फ़ीसें बढ़ाएं और अपने जो है ना मामलात को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। दूसरी बात थी कि जैसा कि आप सबको पता है, यूके वीज़ा इन लोगों ने अभी तक कोई हमें अपडेट नहीं दी, जो कि 95 लोगों की रिफ्यूज़ल हुई है, जिसमें से 2-4 लोग थे जिनको इन्होंने नवाज़ दिया। बाकी 95 लोगों की अभी तक इन्होंने पैसे वापस नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम वीज़ों के नाम पर काला धंधा करना है, एयरलाइन की नाम पर काला धंधा करना है, या कि मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के मसले मसाइल हल करना, उनके लिए ट्रेड की डिफरेंट अपॉर्चुनिटियाँ अवेल करना, उनके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें लाना ताकि जिससे ट्रेडर को, ताजर को, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, या कि फिर अपनों को ही नवाजना, जो आपका अपना है उस पर वो पता है कमीशन मिल रहा है, कुछ ना कुछ हमें आ रहा है, हम उसी खातिर खा हम चलाते रहेंगे। तो मेरी आप सब से ये जो है ना वार्निंग समझ लें, जो भी आप लोगों ने समझना है। एक तो फिल फॉर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के पैसे वापस किए जाएं, जो यूके वीज़ा के नाम पर आप लोगों ने हथियाए हैं, फ्रॉड किया है, धोखा किया आप लोगों ने, नौसरबाजी की है। तो मज़ीद जो आप लोग वीज़ों के नाम पर अभी धंधा चला रहे हैं, इसको बंद करें। जो लोग डिज़र्व करते हैं उनके लिए आप बेहतर से बेहतर मौक़े लाएं, ताकि वो अपनी ट्रेड पॉलिसियों को, जो अभी तक गवर्नमेंट की वजह से मसले मसाइल में काफ़ी सारे परेशान हैं, उनके मसले हल हों और आप उनके मसले हल करने के लिए तगोदो करें। और आप लोग याशियों में पड़े हुए हैं। आज जी घंटे के लिए जनाब फ़लाँ सदर बन गया, घंटे के लिए फ़लाँ सदर बन गया, घंटे के लिए उसको बुक्का दे दो। यार ये क्या टर्नलियाँ लगा रखी हैं आप लोगों ने। होश के नाखून लो आप लोग, और फिल फॉर ये चीज़ें बंद करें और फ़ीसों का फिल फॉर अप्लाई करें। आप लोग होते कौन है फ़ीसें बढ़ाने वाले अपनी मर्ज़ी से। कराची से आपको अपडेट करेंगे। हमारे क्राइम रिपोर्टर GM कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर गुलशन हदीद के रिहायशियों का पानी बंदिश और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ सख्त एहतजाज। गुलशन हदीद के रिहायशियों ने नमाज जुमा के बाद हुदैबिया मस्जिद, बाब रहमत मस्जिद समेत मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। गुलशन हदीद जैसे पोश इलाके को स्टील मिल इंतजामिया और बल्दियाती नुमाइंदगान ने खंडर बना दिया। मुजाहिरीन ने कहा, गुज़िश्ता कई दिनों से पानी लाजवाब बंद किया गया है। स्टील मिल इंतजामिया और बल्दियाती नुमाइंदगान की अदम तवज्जोही के सबब गुलशन हदीद की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। सेवरी का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर नोटिस लेकर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन राजा मोहम्मद हारून, राजा तारिक जावेद, अवैस खान, चौधरी हसन अली, डॉक्टर काशिफ ने ठेकेदार अदील कुरैशी की उम्रे से वापसी पर उनके घर जाकर मुबारकबाद दी। इस मौका पर ठेकेदार हनीफ कुरैशी, ठेकेदार जमील कुरैशी और जफर कियानी भी मौजूद थे। राजा हारून ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि वो अदील भाई का उम्रा कबूल फरमाए।
اسپین سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق اسپین کے معروف بزنس مین اور ایوارڈ یافتہ چودھری امانت حسین مہر ان کے صاحبزادے چودھری شجاع امانت پاکستان سے نجی دورے کے بعد اسپین پہنچ گئے۔ بارسلونا ایئرپورٹ پر ان کے قریبی دوست چودھری شعیب ورک CEO بارکا کیش اینڈ کیری، سماجی اور کاروباری شخصیت چودھری اشفاق باغاں والا، محمد عظیم چودھری اویس مہر نے پھول پیش کر کے استقبال کیا۔ چودھری امانت حسین نے چودھری شعیب ورک اور چودھری اشفاق باغاں والا اور دیگر دوست احباب کا شکریہ ادا کیا۔ اسپین سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق ولنسیا کی مشہور سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت چودھری نواز ناگرا نے قونصل خانہ بارسلونا میں سفیر پاکستان ڈاکٹر ظہور احمد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر کاسا ایشیا، ممبر کتلان پارلیمنٹ، سابق امیدوار پارلیمنٹ حافظ عبدالرزاق صادق اور دیگر موجود تھے۔ سفیر پاکستان اسپین نے چودھری نواز ناگرا کی سماجی خدمات کو سراہا۔ یاد رہے کہ چودھری نواز اسپین بھر میں سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اسپین کی کمیونٹی میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور ابھی آپ کو پیشین سے اپڈیٹ کریں گے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محبوب آغا کی رپورٹ کے مطابق تحصیل حرم زئی جمعیت علماء اسلام مفتی محمود یونٹ کے زیر اہتمام سولر پینل تقسیم کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی جمعیت علماء اسلام کے رکن صوبائی اسمبلی چیئرمین SNGA اینڈ لا سردار زادہ سید ظفر علی آغا نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر تحصیل امیر حافظ سید سلیم آغا، سیکرٹری جنرل مولانا اجار محمد، میونسپل کمیٹی کے چیئرمین سید حیدر شاہ آغا، مفتی محمود یونٹ امیر سید بشیر آغا، نائب امیر کونسلر سید برات شاہ آغا اور دیگر مجلس عاملہ کے اراکین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بعد میں سولر پینل تقسیم کیے گئے۔ محترم آغا صاحب کو روایتی پگڑی پہنائی اور اہل علاقے نے ان کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ پیشین سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محبوب آغا کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کلی حرم زئی میں بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے۔ RHT ہاسپٹل تحصیل حرم زئی انتظامیہ کا بیان۔ جمعیت علماء اسلام کے رکن صوبائی اسمبلی چیئرمین SNGA اینڈ لا سردار زادہ سید ظفر علی آغا کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کے ساتھ RHT ہسپتال کا وزٹ۔ اس موقع پر تحصیل حرم زئی کے امیر حافظ سید سلیم آغا، DHO ڈاکٹر سلطان موسیٰ خیل، میونسپل کمیٹی کے چیئرمین سید حیدر شاہ، DSM عصمت ترین اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ہسپتال سٹاف کو متنبہ کیا گیا کہ ہسپتال کی بہتری اور علاج معالجے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل۔